प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है 3 साल के लिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो दोस्तों वो है लोकसभा और विधानसभा। ये दोनों 2 अस्थायी सदन है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों वो सदन होता है राज्यसभा, जिसमें उसका सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों वो संक्रमणीय गुण है कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है। तो दोस्तों हरित मंत्रालय कहा जाता है पर्यावरण व वन मंत्रालय को। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो दोस्तों संघीय सरकार होती है केंद्र और राज्य के बीच करार स्वरूप की। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों वो है 30 वर्ष। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होती है वो होती है 250। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो दोस्तों इसमें मुख्यतः अंतर होता है विधायी कार्यकारी संबंध का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो दोस्तों अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है 6 महीने का। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचालन माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो दोस्तों वो काम करते हैं प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इस सृजन की शक्ति प्राप्त है संसद को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति भाग है अभिन्न संसद के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो दोस्तों वो देती है संसद। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों अंतकालीन संसद में सदस्य थे 313। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो दोस्तों उसके पास न्यूनतम होने चाहिए 55 सांसद लोकसभा में, तो वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पर सही कथन का हमें चयन करना है, तो कौन सा कथन सही है? देखिए पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों ये गलत है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, तो दोस्तों राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में ये लाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। अगला है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकते हैं अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भित विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो दोस्तों ये एकदम सही है। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो दोस्तों वो थे जीवी मालवंकर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में? तो दोस्तों वो है 16, लोकसभा के 40 और राज्यसभा की 16। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों ये किया जा सकता है केवल लोकसभा में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो दोस्तों ये सौंपी गई है केवल संघ संसद को। भारत सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25 इयर्स। 25 इयर्स न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो है लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संसद द्वारा दल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों दल विरोधी विधेयक पारित किया गया था 1985 में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो दोस्तों विधायिका प्रभावित कर सकती है लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विधायकों को किस प्रकार के सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो दोस्तों वो होती है संसदीय सरकार में, जिनमें उनको कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के संसद ने पर्यावरण बिल इस वर्ष पारित किया, तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण बिल पारित किया था भारत के संसद ने 1986 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में
महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई? तो दोस्तों महिलाओं को आरक्षण बिल में 33% आरक्षण की बात कही गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अपर हाउस को जाना जाता है राज्यसभा के नाम से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। साधारण विधि का क्या अर्थ है? तो दोस्तों साधारण विधि का अर्थ है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो दोस्तों ये कार्यवाही शुरू की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम है जीवी मालवंकर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गणेश वासुदेव मालवंकर। ये जीवी मालवंकर के नेम की फुल फॉर्म है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो दोस्तों यह अधिनियमित किया गया था 15 जून 2005 को। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है? तो दोस्तों ये भी लोकसभा अध्यक्ष ही है। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो दोस्तों इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही है? अब देखिए यहाँ पर सही कथन हमें बताना है। धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये कथन एकदम सही है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी? तो दोस्तों ये नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा और उन्हें विजय इसमें प्राप्त हुई। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? तो दोस्तों वो नेता है मिस्टर चरण सिंह, जो पहले राज्य के मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बने। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों ये होती है लोकसभा के लिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। तो दोस्तों संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है यदि संसद की किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये प्रस्ताव रखा गया, ये प्रस्ताव कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं भारत के राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी मीरा कुमार और उसके बाद जो बनी थी वो बनी थी सुमित्रा महाजन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपए कम कर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है सांकेतिक कटौती। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो दोस्तों ये अधीन शक्तियां जो अवशिष्ट शक्तियां अधीन होती हैं ये होती हैं संसद में निहित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो दोस्तों वो होती है लोक लेखा समिति, जिसे प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो दोस्तों वो करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संसदीय स्वरूप की सरकार में, तो दोस्तों संसदीय स्वरूप की जो सरकार होती है उस सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किया जाता है विधानसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। यदि किसी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों ये शक्ति प्राप्त है संसद को। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बाद में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसके अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, वो होती है लोक लेखा समिति। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो दोस्तों ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों उसे हटाया जा सकता है लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 30 वर्ष। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो दोस्तों वो फैसला किया जाता है चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो दोस्तों ये बड़ी कमेटी है प्राक्कलन समिति। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 250। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों लोकसभा स्थगित करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो दोस्तों वो नीति तय की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं अध्यक्ष। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों उस सदस्य के द्वारा जो प्रस्ताव उठाया जाता है उस प्रस्ताव को कहा जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो दोस्तों वो है मीडिया। ये संघीय सरकार के शाखा में नहीं आती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये तीनों इसमें शामिल है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती है? तो दोस्तों न्यूनतम सदस्य होने चाहिए कुल सदस्यों का 10वां भाग। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है लोकसभा में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? तो दोस्तों वो है संगठक है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का मत कहलाता है निर्णायक मत। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो दोस्तों वो है टोटल 19। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? तो दोस्तों ये वैधता होती है 2 महीनों के लिए। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा और ये अवधि होती है चुनाव के वर्ष को छोड़कर। अगला प्रश्न है, ओडिशा में कुल संसदीय सीटें हैं? तो दोस्तों टोटल संसदीय सीटें हैं ओडिशा में 11। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों वो है 42। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों वो है 245। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा संसद का सत्र है? तो दोस्तों संसद का सत्र है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, तीनों सत्र संसद में चलते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो दोस्तों टोटल सीटें निर्धारित है 250। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोस्तों लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो दोस्तों पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी अप्रैल 1952 में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत में लोअर हाउस के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो दोस्तों लोअर हाउस के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एज है 25 इयर्स। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों वो निर्धारित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो दोस्तों वो नहीं हो सकता है आंतरिक अशांति। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों वो अधिकार प्राप्त है लोकसभा के अध्यक्ष को। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो दोस्तों एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में जो बहुमत चाहिए वो बहुमत होना चाहिए साधारण। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होते हैं आर्थिक मामलों के विभाग। यह ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून बनाना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला है रुक्मणी देवी अरुंडेल। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों वो है लोकसभा स्पीकर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तो दोस्तों जो नहीं रहे उनका नाम है चंद्रशेखर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों ये केवल लोकसभा के सदन में ही लाया जाता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या भेजता है? तो दोस्तों वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? तो दोस्तों वो चुनौती होती है प्रतिनिधित्व कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? अब देखिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। तो दोस्तों लोकसभा को प्रथम सदन नहीं कहा, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। ये कथन एकदम सही है। राज्यसभा का संसद का उच्च सदन होता है, ये भी सही है। लोकसभा एक स्थायी सदन है। तो दोस्तों लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों ही अस्थायी सदन है। सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों उस वर्ग के नागरिक होते हैं अनिवासी नागरिक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? तो दोस्तों वो है उच्चतम न्यायालय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का वह आदेश कौन सा है जो प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो दोस्तों वो आदेश होता है अधिकार परीक्षा रिट। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो दोस्तों इसके लिए प्राधिकृत है भारत के राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है? तो दोस्तों वह न्यायालय है राज्य का उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है? तो दोस्तों वो है सत्र न्यायालय। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों ये अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति का। निवारक नजरबंदी का अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका अभिप्राय है विचारणा के बिना निरोध। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके हिरासत में होने की शंका हो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? तो दोस्तों ये रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किए जाते हैं भारत की संचित निधि को। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अपना अगला प्रश्न है न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों न्यायपालिका का मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इस कार्य का अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो तो दोस्तों वो अपील की जा सकती है 7 वर्ष या अधिक का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान के आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो दोस्तों वो मामला था केशवानंद भारती का मामला, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन